एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स को देखेंगे। उनकी आज रात सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है। आप पर्सनल रीडिंग यस इस नंबर पे बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, लव स्पेल आता है, मनी ब्लॉकेजेस हैं तो भी मैं स्पेल करती हूँ, जॉब करियर के लिए भी मैं स्पेल करती हूँ। हर जगह से स्टक हो, लव लाइफ में स्टक हो, करियर में स्टक हो, मनी फाइनेंस में भी स्टक हो, हर जगह से चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद है, तो यस रोड ओपनर स्पेल भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप बुक करा सकते हैं 9105522155। यही मेरा नंबर है, इसी में रीडिंग भी बुक होती है और इसी में स्पेल्स भी बुक होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है क्रश, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड क्रश। यहाँ पर है प्रेजेंस, यहाँ पर है आइसोलेशन, यहाँ पर है वार्निंग, यहाँ पर है पेशेंस, ठीक है, यहाँ पर है सपोर्ट, यहाँ पर है डिपैचर, यहाँ पर लव का कार्ड है, ओके, यहाँ पर टुगेदरनेस एंड यहाँ पर है सीक्रेट लव, ओके, यहाँ पर है सेपरेशन। तो डेफिनेटली आप दोनों मुझे यहाँ पर सेपरेटेड दिख रहे हो, मतलब आप में से काफी लोग मुझे सेपरेटेड दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। यस, आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो भी ऐसा दिख रहा है, ऑन ऑफ भी है ना, तो ऐसी कंडीशन में आके रिश्ता, ऐसी सिचुएशन में आके स्टक हो गया जहां पर ऐसा लगता है कि अब सेपरेशन हो जाएगा। कुछ ऐसा आप फील करते हो कि अब शायद रिश्ता टूट जाए, तब टूट जाए, क्योंकि एक ऐसे नाजुक सा दिख रहा है कि कभी भी टूट सकता है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एक ऐसी जगह पे आपका रिश्ता चल रहा है जहां पर अब टूटा तब टूटा, कुछ ऐसा फील आपको होता है, या फिर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखूं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, मतलब ये ना, यस, आपको जब से इन्होंने छोड़ा है, अपनी लाइफ से दूर किया है, तब से इनकी लाइफ में मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। हो सकता है कुछ रीजन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, मे बी आपको क्लैरिटी नहीं दी, या फिर क्लोजर नहीं दिया, बताया नहीं, या आपको बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां कैसे आ गई, आखिर इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई, आखिर इतने दूर कैसे हो गए हम दोनों, या फिर कुछ भी, मतलब आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर इन्होंने इतनी दूरियां कैसे क्रिएट कर दी। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सारे रीजन या तो इन्होंने बताए, या फिर आप उन रीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, कि हो सकता है इन्होंने आपसे कह दिया कि मैं अपने घर वालों की वजह से नहीं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, वो नहीं मान रहे, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मे बी ऐसा कहा भी हो। तो क्या है, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे घर वाले, जब हो सकता है इनके घर वाले आपको पसंद करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब जो रीजन दे रहे हैं, या जो नहीं करने का आपको रीजन दे रहे हैं, या फिर जो बहाने बना रहे हैं आपको छोड़ने के, या फिर छोड़ा है, तो वो आप उस रीजन से, उस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस वजह से तुमने छोड़ा हो, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ बात ही नहीं है कि ये इस चीज को लेकर छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत मतलब एक ऐसा रीजन दिया है जो झूठा है, जो फेक है, या फिर जो आपको लगता है कि झूठ है, फेक है, आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर सच क्या है। क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर यस, आपके पार्टनर ना
आपको कहीं ना कहीं ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से भुला तो दिया या छोड़ तो दिया या सेपरेशन में डाल तो दिया, ब्रेकअप तो कर लिया, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनको ना अजीब सा बिहेव करने लगे हैं, अजीब सा फील हो रहा है आपको छोड़ने के बाद, या फिर कह सकते हैं आपसे जो प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सा फील होना यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा है, सुकून सा नहीं लग रहा है, बस अजीब सी बेचैनी सी बढ़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप, पता नहीं आपके थॉट्स क्यों आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आप याद आ रहे हो, 24/7 आवर्स आप इनके माइंड में चल रहे हो। मतलब इस हद तक ही आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आप इनके माइंड में चल रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज में आप याद आते हो। अगर जैसे इनकी सपोज तबीयत खराब होती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप याद आते हो कि यार वो कहती थी कि दवाई ले लो, मतलब अचानक से आपका थॉट आ गया, अचानक से आपकी बात याद आ गई, अचानक से आपका प्यार याद आ गया, अचानक से चीजें हो जा रही हैं। मतलब अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप दिमाग में चल रहे हो और बहुत ज्यादा चल रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आखिर इनको होता क्या जा रहा है। क्योंकि सेपरेशन से ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बहुत खुश थे, इनको ऐसा लग रहा था कि चलो मेरा पीछा ही छूटा, या हाँ आपको बुरा लग रहा होगा बट रियलिटी है कि ये सोचते थे कि अच्छा ही हुआ, चलो अब मैं खुलकर जीऊंगा या जीऊंगी, अब मैं यहाँ भी बात करूंगा, वहां भी बात करूंगा, ये भी करूंगा, या ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, मतलब एक खुला पंछी सा फील कर रहे थे। क्योंकि हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीजों में पूछते थे या रोकते टोकते थे, या कुछ इनको ऐसा फील होता था, भले ही आप रोको टोको नहीं, एक बंदिश सी फील होती थी कि जैसे कि मैं बंध गया हूं या बंध गई हूं, और इनको एक फ्री बर्ड की तरह जीना था, अपने हिसाब से करना था। करते थे, आप कहोगे कि दी तब भी वो अपने हिसाब से ही करता था या करती थी, हाँ करते थे, बट फिर भी अब इनको स्टार्टिंग में ऐसा लगा ना कि सब कुछ बहुत, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के सेपरेशन को यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा है, बस अब मैं खुलकर जीऊंगा या खुलकर जीऊंगी, सब अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी। तो बेसिकली यहाँ पर अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, अब इनको तड़प बढ़ रही है। आप देखो, सेपरेशन इन्होंने क्रिएट किया, दूरी इन्होंने बनाई, दूर जाने का फैसला भी इनका था, दूर ये रहना चाहते थे, तो आज क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना तड़प, इतनी बेचैनी, इतना मतलब एंजाइटी, हाँ एंजाइटी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं या फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं, या आप में आज इंटरेस्टेड हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा या आप क्या कर रहे हो। अचानक से आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ना, आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ना, क्योंकि क्रश का कार्ड है ये। इनको ना पता नहीं ऐसा फील कर रहे हैं ना, ये छुप छुप के आपको देखते हैं, भले इनको अभी फील हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कभी होता है ना हमको खुद ही रियलाइज नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, या हमको अच्छा लगता है किसी को देखना, या फिर पता ही नहीं चलता है कि हाँ यार हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या उसको पसंद करते हैं। कभी होता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहां पर ये आपको छुप छुप कर देखना चाहते हैं, या देख भी रहे हैं, अब कैसे भी देख रहे हो, भले सामने से देख रहे हैं या छुप छुप कर किसी से पूछ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या कैसे भी, आई डोंट नो, पर अच्छा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इच्छा हो रही है कि बस देखता ही जाऊं या देखती ही जाऊं या बात करता ही जाऊं उससे या बात करती ही जाऊं। क्योंकि यहां पर मैं जो एनर्जी देख रही हूं, आपसे डिटैच कंप्लीटली ये नहीं हो पाए हैं। हाँ आपको दूर कर दिया, दूर चले गए होंगे, आपको भी ये लगता होगा कि चलो इसकी लाइफ में कोई तो है, ये तो एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है, या फिर कुछ ऐसा फील ये करा भी रहे हैं, पर फिर भी दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप दिमाग में हो, आपकी प्रेजेंस ये फील कर रहे हैं। अब आपके ना होकर भी प्रेजेंस फील करना, या फिर जैसे आपको इन्होंने दूर कर दिया फिर भी प्रेजेंस फील करना, आप समझ रहे हो ये क्या क्या एनर्जी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपकी छोटी छोटी चीज में ये प्रेजेंस फील कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज में आप याद आ रहे हो। अगर जैसे सपोज कुछ खा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, अगर कुछ खा रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन आपका है, या तो आप बना के देते थे, कुछ इनको अच्छा अच्छा बना के खिलाते थे, या फिर इनका खाने का ख्याल रखते थे, या फिर अपना टिफिन भी दे देते थे, या फिर कुछ अपना नहीं खा के आप इनके बारे में पूछते थे, या फिर हो सकता है कि खाना छोड़कर भी इनके पीछे लग जाते थे। अगर कभी इनका फोन आए या ये बात करना चाहे या ये परेशान हो, आप खाना भी छोड़ दो इनके लिए,
तो इस हद तक आपने प्यार किया है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो खाली टाइम वेस्ट किया, इसने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, मैंने इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट की, कभी इसने मुझे नहीं समझा, या इसने कभी मेरे प्यार को वैल्यू नहीं दी, मुझे वैल्यू नहीं दी, कुछ ऐसा आपके माइंड में चलता है, राइट? क्योंकि कभी इन्होंने शायद जताया नहीं, उस तरीके से आपको फील नहीं कराया, जो इसीलिए आपके माइंड में भी चलता है। बट यहाँ पर ठीक है, नहीं कराया होगा, मैं वो भी कह रही हूँ कि नहीं कराया होगा, उस समय इनको फर्क नहीं पड़ता था। बट सच में आज आप नहीं हो तो आपकी कमी, आपका ना होना इनको बहुत खल रहा है, बहुत डिप्रेस्ड सा कर रहा है, या फिर हाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में आप फोकस में आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेटेड दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अब वो मन नहीं करता इनका कि जैसे इन्होंने सोचा था ना कि मैं उससे सेपरेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, अब मैं उसे दूर कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं खुलकर जीऊंगी या खुलकर जीऊंगा, सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा। पर अब जब ये कर भी सकते हैं, क्योंकि देखो सेपरेट तो कर दिया, तो बट फिर भी खुलकर क्यों नहीं जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, नई इच्छा हो रही है। और भी जब आप थे ना तब भी इच्छा होती थी, अब तो कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कभी होता है ना, अगर देखो कभी होता है कि जब हमको लगता है कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, पर जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हमको लग रहा है वही हो, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये इतना इतना मतलब जैसे जो सोचते थे ये फ्रीडम का फायदा उठाएंगे या सब कुछ करेंगे, एंजॉय करेंगे, मे बी किया हो, पर बोर हो चुके हैं, या फिर अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ नहीं रखा है यार इन सब चीजों में, इन सब चीजों में बस टेंशन है, डिप्रेशन है। अगर ये सोचते थे कि मैं यहाँ भी फ्लर्ट करूंगा, वहां भी फ्लर्ट करूंगा या करूंगी, या फिर इससे भी रिलेशनशिप बनाऊंगा, उससे भी बनाऊंगा, या जो भी इनका थॉट प्रोसेस था, तो बेसिकली अब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अब घुटन सी हो रही है। क्योंकि देखो करके देख लिया और एक्सपीरियंस कर लिया, जो एक्सपीरियंस किया, जो इनको मिला ना वो बहुत बुरा था, मतलब समझ रहे हो? जो इनको अब इनको ना कहीं ऐसा अब इनकी रूह भी कांप जाती है कि यार मैं गलत ही था, या मैं गलत थी, मैं गलत सोचता था, या मैं सोचती थी गलत, मतलब यस कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। इनको ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको ना आपको खोने का, क्योंकि आपके अंदर एक चेंज वार्निंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा है आपका बिहेवियर, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बदल गया है। क्योंकि ये अब देख रहे हैं जैसे कभी इनको आपकी याद आती थी, या कभी भी ये चाहते थे आपको कॉल कर लेते थे, मैसेज कर लेते थे, आपसे बात कर लेते थे, अपने हिसाब से चीजों को करते आए हैं, कर लेते थे। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप दोनों के बीच में कितना कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा है कि उस समय पता नहीं चला, पर समय ऐसे गया कि आज आप दोनों मतलब एक दूसरे के लिए अनजान हो गए हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं कि आप इनके लिए अनजान हो गए हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं रह पाएंगे, मतलब आपसे दूर। बस ये एक तरीके से ना इनके अंदर पेशेंस आता हुआ दिख रहा है। जो इंसान बहुत इम्पल्सिव हो जाता था या हो जाती थी, जो बहुत एग्रेसिव हो जाता था, आज उसके अंदर मुझे कामनेस, ठहराव और कहीं ना कहीं पेशेंस आ गया। और वो पेशेंस आपकी ही वजह से आया है, या कह सकते हैं एक ठहराव, एक कामनेस आई है, वो भी आप ही की वजह से। क्योंकि जो ये सेपरेशन आया ना, उससे ये काफी ज्यादा चेंज होते हुए, बदलते हुए दिख रहे हैं। काफी ज्यादा इनका थॉट प्रोसेस भी बदलते हुए दिख रहा है। क्योंकि पता है ऐसा दिख रहा है कि जब आज डिफिकल्ट सिचुएशन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या ऐसे कुछ चैलेंजेस या डिफिकल्ट सिचुएशन से इनकी लाइफ में चल तो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक डिफिकल्ट टाइम से ये गुजर रहे हैं, ठीक है? तो उस समय क्या हो रहा है ना कि हो सकता है वही सेम सिचुएशन पहले भी थी जब आप थे इनके साथ, तो आप थे, आपका साथ था, एक सपोर्ट था, एक पिलर था कि जो इनको सपोर्ट दे रहा था या दे रही थी, जो जिसको इनको लगता था ना चलो जो भी है ये तो है मेरे साथ। होता है ना किसी का साथ बुरे समय में ना, भले ही कहते हैं ना डूबते को तिनका ही काफी होता है। मतलब एक आपका साथ, भले ही आप कुछ ना कर पाओ, भले ही आप कैसे भी इतना ना कर पाओ, बट फिर भी आप रहे हो, हमेशा अवेलेबल रहे हो, या सपोर्ट किया है, समझाया है, इमोशंस अपने एक्सचेंज किए, पूरा मतलब टाइम स्पेंड किया, या समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि था इनके पास ना एक समय पर आप थे। तो चीजें ना जब कोई होता है ना, जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है पर कोई साथ देने वाला होता है, तो वो समय फिर भी कट जाता है, पता नहीं चलता है कि समय निकल जाता है। बट अभी ना समय काटना, चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है, चुभ रही है,
कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, आप यहाँ पर दिख रहा है कि लव का कार्ड है, आप इनकी दिल की धड़कन हो, ये फील करते हैं, आप इनका दिल हो। इवन अपने को ही इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, आपको खुद से दूर करके खुद के साथ ही गलत किया है। ये आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू सो मच, कुछ ऐसा फील करते हुए यस दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि ये आपके साथ ना इनको समय स्पेंड करना है, टाइम बिताना है, आपके क्लोज आना है और चीज़ों को बेहतर करना है, बातें करनी है, चीज़ों को क्लियर आउट करना है। थोड़ा इनको ऐसा लग रहा है बस थोड़ा समय मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप दोनों जहां पर अकेले हो आपसे बात कर सकें, जहां पर आप दोनों का फोन ना हो। ठीक है, आप दोनों हो, एक आपका हाथ पकड़े, ना ये फोन में बिजी हो ना आप फोन में बिजी हो, बस आप दोनों एक दूसरे से बात कर सको। आज इस टाइम के लिए ये तरस रहे हैं। एक टाइम था जब ये सारा समय आपके साथ होते हुए भी फोन में बिजी रहते थे, राइट? ऐसा हुआ है ना, जब आप लोग मिला करते हो, पहले कभी मिलते थे या मिलते हो, बट इनका सारा टाइम फोन में आपको तो समय ही नहीं दे पा रहे थे। बट आज इनको लग रहा है कि काश फोन साइड हो और ये आपको समय दे पाए, जब सब कुछ एक तरीके से खत्म हो चुका है, या अब इस पल के लिए ये तरस रहे हैं। जो पल इनको मिल रहा था ना, जब उसको जी सकते थे, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते थे, उस समय तो इन्होंने ऐसे ही गवा दिया। आज इनको फील हो रहा है कि काश मैंने ये सब चीजें नहीं की होती। तो यस, कहीं ना कहीं अभी आपसे डीपली करते हैं, प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतना जरूर है। पर हाँ, प्यार करते हैं, दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी गाइस। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्रश का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्रश का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है। अब स्ट्रेस फील होने का रीजन ये है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो ये प्यार रह गया ना, बस इनकी तरफ से रह गया है। अब जो ये प्यार करते हैं ना, एक तरफा करते हैं, क्योंकि आपके मन से फीलिंग्स, इमोशंस तो खत्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने मार दिए वो इमोशंस, वो फीलिंग्स को मार दिया, क्योंकि गलत किया ना अपने एक्शन से, वर्ड से। तो आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं कैसे सुधारूं, अब मैं कैसे ठीक करूं। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, ये आपके सोलमेट हैं और ये ऐसा फील भी करते हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंटेंस फील करते हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है। भले ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मैं ये बता दूं, आपको इनका एक्शन भी नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, या बता भी नहीं रहे हैं, जता भी नहीं रहे हैं, तो आपको पता नहीं है। पर अंदर ही अंदर से ना एंजाइटी फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर से ना ये डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस्ड हैं। अब भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं दी, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है, वो तो किसी और के साथ है, उसका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, प्रेजेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। प्रेजेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप देख लो, कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको बिट्रेल दिया, चीट दिया, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया है और मैं गलत रहा हूं। कहीं ना कहीं देख रहे हो, आपको आपके साथ गलत करके ना इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तो अपनी लाइफ को जी रही है या जी रहा है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं आपके साथ प्यार को, समय को, जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, बिताया था, वो समय जब आप दोनों एक दूसरे के लिए जिया करते थे, खुश थे, एक दूसरे को प्यार देते थे, एक दूसरे को समझते थे। आज बहुत अकेले पड़ चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ना। देखो 5 ऑफ कप्स, हाँ, ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बस सोचते ही जा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल हार चुके हो जैसे, दुनिया से, सब चीजों से हार चुके हों जैसे, और कहीं ना कहीं बहुत टूट चुके हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि नहीं प्रोटेक्ट कर पाए इस प्यार को, नहीं कर पाए इस प्यार के लिए कुछ, आपके लिए कुछ, और कहीं ना कहीं क्या किया, दर्द, दुख, तकलीफ ही दी, पेन दिया, हर्ट किया, और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब ये सब इनको खुद भी रियलाइज हो रहा है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है देखो जस्टिस। तो कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप भी तो आइसोलेटेड हो, आप भी तो परेशान हो, आप परेशान हो, आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो कि जस्टिस हो, और डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में जस्टिस होते हुए दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी अब जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप भी वही फील कर रहे हो, वही एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में जो आप चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रे कर रहे हो ना, यूनिवर्स मेरे साथ जस्टिस हो, या इस कनेक्शन में जस्टिस हो, राइट, इस रिश्ते में जस्टिस हो। तो ये भी वही प्रे कर रहे हैं कि अब जस्टिस हो, ठीक है, जो मैंने गलत किया है वो मुझे मिले भी, ये खुद भी चाह रहे हैं, और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आज इनको सजा मिलनी है तो मिल जाए। वो सजा झेलने को, वो प्रॉब्लम झेलने को, वो दर्द झेलने को, तकलीफ झेलने को ये तैयार है, बट लास्ट में आप आ जाओ या आप मिल जाओ, या फिर मतलब चीजें बेहतर हो जाए। कोई बात नहीं, जो भी तकलीफ आनी है ये आज सहने को तैयार है, क्योंकि गलती इन्होंने की है वो एक्सेप्ट करते हैं, बट ये चाह रहे हैं कि लेकिन लास्ट में सब ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स तक, और वही एनर्जी ये भी सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स तक, तो दोनों की एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना, वो अलाइंड होकर कहीं ना कहीं यस वापस आती हुई दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि यस जस्टिस होते हुए। अब जो भी इमेच्योरिटी इन्होंने की है, गलती की है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यस उस सब की सजा इनको मिलनी है। और पता है इनको कि हाँ, जैसे करनी वैसे भरनी कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, कर्मा लौट कर आता है, मिलता है, वो मिलेगा, कोई बात नहीं, सहने को तैयार है, पर ठीक है चलेगा, जो करना है करें, चलेगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूं, बट ठीक है, सब ठीक होगा, जो भी है। कहीं ना कहीं ये भी जस्टिस चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है, ये खुद भी प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिले। आज ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जो अपने लिए सोचता था ना, आज वो सोचा है कि कुछ भी मिल जाए, बट आप मिल जाओ, कुछ भी सहना पड़े पर आपके साथ रियूनियन हो जाए। तो यस, यहाँ पर जस्टिस तो होगा। आप भी अगर जस्टिस चाहते हो ना, तो लिखो आई क्लेम जस्टिस, ठीक है, यूनिवर्स मेरे साथ जस्टिस हो, इतना लिखोगे ना, तो ये भी आप एक तरीके से एनर्जी को रिलीज कर रहे हो यूनिवर्स में, ठीक है। आप चाह रहे हो एनर्जी रिलीज होगी और आपके साथ जल्दी जस्टिस होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वार्निंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वार्निंग का कार्ड क्यों है या गाइस, यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा भी मुझे दिख रही है, ओके। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इनको आपसे बात करनी है, इनको अंदर ही अंदर से ना घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड ना हो जाए और इश्यूज क्रिएट ना हो जाए, इससे पहले आपसे बात करनी है। द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब, क्योंकि रिवर्स में भी आया था ये द हर्मिट का कार्ड, तो ऐसा दिख रहा है अब जो होपलेस सी एनर्जी थी ना इनकी, हेल्पलेस सी एनर्जी, पर अब इनको ऐसे लग रहा है कि होपलेस होकर, हेल्पलेस फील करके कोई फायदा नहीं है। तो अब ये, अब आपकी तरफ ये यस बढ़ना चाहते हैं, अब करना, स्टैंड लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको बात करनी है, ठीक है, और सब चीजों को क्लियर करना है। और हाँ, जो आप सजा दो उसको भी ये स्वीकार करने को तैयार है, मतलब ठीक है, आपका हुक्म सराखों पर, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेशेंस का कार्ड क्यों है, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी बात करेंगे। अगर इनको ऐसा लग रहा है ना, या आपको लगता है कि शायद इनको भी फील हो रहा है कि भले ही आपको लगता हो कि बात करें ना करें, ये तो बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड अब नहीं हो इनसे बात करने में, या फिर आप शायद इनसे बात ना करो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे लाइफ के एंड तक भी वेट करना पड़े ना तुम्हारा, तो मैं वेट करने को तैयार हूं। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका अगर वेट करना पड़े, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ, यानी कि लास्ट तक भी, अपनी आखिरी सांस तक भी इनको आपका वेट करना पड़े, या आपसे बात करने का वेट करना पड़े, या आपको मनाने का, मतलब आप मान जाओ, या आपको मनाने के लिए जो भी करना पड़े, ये लास्ट तक ये हारेंगे नहीं। इनको अब ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एक टाइम तक इनकी एनर्जी थी कि बहुत होपलेस थी कि कुछ नहीं होगा, शायद सब हार गए थे, हार मान ली थी, पर अब नहीं, अब हार नहीं माननी है इनको, जो भी करना पड़े ये करेंगे आपके कनेक्शन के लिए, आपके लिए, क्योंकि इस टावर मोमेंट को ना, ये जो सेपरेशन है इसको दूर करना है, अब इन दूरियों को खत्म करना है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है। सपोर्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सपोर्ट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज कर रहे हैं,
हर एक गलती को, हर एक चीज को रियलाइज कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि कितनी गलती करी। आपने इनको सपोर्ट किया, प्यार दिया, समझा, सब कुछ किया, और ये आपको दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, बिट्रेल दे रहे थे, चीट कर रहे थे, या फिर आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे थे एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, 10 लोगों के सामने, कुछ लोगों के सामने इंसल्ट कर रहे थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे। अब इनको फील हो रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, क्योंकि एक करे जा रहा है अच्छा, और एक दूसरा उसको मतलब रिपेल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं खुद से दूर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत कर रहा है। तो अब फील हो रहा है कि बहुत गलती हो गई है, तो यस, उस गलती को सुधारना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी कनेक्शन, हैप्पी लाइफ, आपके साथ रियूनियन अब इनको चाहिए, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। द मून का कार्ड है, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सब लोग चिल्लाने वाले हैं, सब लोग इनको बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन पर गुस्सा कर रहे हैं, या फिर इनको कोई नहीं समझता, आप ही समझते थे। आप कभी इनको जज नहीं करते थे, आप हमेशा इनको समझा है, समझने की कोशिश की है, आप एक गुड लिसनर थे, आप इनकी सुनते थे, उस हिसाब से सब चीजों को मानते थे ना। तो कहीं ना कहीं अब फील हो रहा है कि अब इनको भी आपका साथ देना है डिफिकल्ट सिचुएशन में। कभी भी आपको जरूरत हो, कभी भी आपका मतलब बुरा समय भी हो ना, कभी आप डाउन फील कर रहे हो, या फिर कोई हो ना हो आपके बुरे समय में ना, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ दूंगा या मैं साथ दूंगी, ठीक है। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं भी होती है, फिर भी ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे मानो इन्होंने कसम खा ली हो, इन्होंने सोच लिया हो कि आपके बुरे समय में यस ये रहेंगे साथ, कोई हो ना हो। तो गाइस, अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके एक लाइक भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को, ताकि यस ये रीडिंग आपकी लाइफ में उतर के आ जाए और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी, और यस आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट भी बन जाओगे, ठीक है, सब्सक्राइब करके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिपैचर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब समय का चक्र बदलने वाला है, अब समय बदलने वाला है। जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज, जो दिक्कत, जो दूरियां आपने सही हैं, जो परेशानियां आपने देखी है इस कनेक्शन में, 2 ऑफ कप्स, अब आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। अब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और वो प्यार जो आपको कभी इन्होंने नहीं दिया, अब उससे दुगना, इवन तिगुना प्यार आपको देंगे, जो आप चाहते हो सच में, ठीक है। क्योंकि अब अच्छा समय आ रहा है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून को भी यहाँ पर क्लेम कीजिएगा। आई क्लेम व्हील ऑफ फॉर्चून, और जस्टिस को भी क्लेम करना है, ठीक है। लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द मैजिशियन, ठीक है। तो ये रिवर्स में आया है, तो मैं रिवर्स में ही लूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि चाहे अब आप इन्हें मैनिफेस्ट करो ना करो, चाहे आप अब सब कुछ आपने छोड़ दिया हो कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, या फिर अब मैं कुछ नहीं करने वाली, हो सकता है, या करने वाला, आपने लेट गो कर दिया है। क्योंकि हो सकता है आप एक टाइम तक मैनिफेस्ट करते रहे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि रिवर्स में आया है कार्ड। तो अब आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आप चाहते थे ना, इनसे अनकंडीशनल लव, प्यार, इमोशन सब कुछ करें, तो यस आपके लिए करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी बहुत अकेले हैं जैसे आप अकेले हो, क्योंकि वो भी बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए जैसे आप तड़प रहे हो, ठीक है। टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों के बीच की दूरियां यस अब खत्म होती हुई दिख रही है, और ये आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर दिख रहा है एक मतलब हाँ इनको आपकी क्लोज आना है, टाइम स्पेंड करना है, बस बात करनी है और चीजों को सॉर्ट आउट करना है, और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस बहुत होपलेस हो गया है आप दोनों के बीच में ना, चीजें बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस, बहुत ज्यादा आप भी परेशान हो, ये भी परेशान है, बट अब सब सही होने का टाइम आ गया है, जहां पर यस आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जहां पर सब चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से डर रहे हैं, किसी सिचुएशन से डर रहे हैं, या 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
एक लंबे समय से ये नहीं बता रहे हैं आपको कि ये कितना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत टाइम से अब ये आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं, चुपचाप से आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, छुप छुप कर लोगों से छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपसे छुपा रहे हैं। एक लंबे समय से आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में बढ़ रही है जो इंटेंस हो रही है, ठीक है। यस, यहाँ पर दिख रहा है अब भले ही कुछ भी हो अब चीजें बेहतर होंगी। सेपरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है चैरियट, तो आ रहे हैं अब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आ रहे हैं आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाने के लिए, ठीक है। अब सब कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हाँ, बहुत घमंड था, ईगोइस्टिक थे, आपको लग रहा होगा ये कहाँ आएगा या ये कहाँ आएगी, ये बहुत ईगोइस्टिक है दी, या बहुत मतलब ये नहीं सोचता है मेरे बारे में, या नहीं सोचती, ये कभी नहीं सोचेगा या नहीं सोचेगी, वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगी। बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? आपका प्यार खींच के ला रहा है, आपके लिए इमोशंस इनको खींच के ला रहे हैं, ठीक है। आएंगे भी, सॉरी भी बोलेंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ ठीक भी होगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, तो ऑल वैसे भी ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है जोडिक साइंस को लेकर। 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, यस, यहाँ पर 10 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।